नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। इन दिनों नेताओं की विवादित बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने सियासी पारा पूरे देश में हाई कर दिया है। जी हां, खड़गे ने गांधी परिवार की तारीफ की, कांग्रेस की तारीफ की, आजादी की लड़ाई और देश के लिए बीजेपी नेताओं के योगदान को लेकर सवाल खड़े किए। खड़गे की ओर से दिए गए बयान को बीजेपी ने आड़े हाथ लिया है। संसद में बयान पर जमकर बवाल देखा गया है, तो बीजेपी खड़गे और साथ ही कांग्रेस पार्टी से इस बयान पर माफी की मांग कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। तो खड़गे के बयान को लेकर और बयान पर हो रही सियासत को लेकर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट आप देखें। देश की सियासत में इन दिनों विवादित बयानों की मानो बाढ़ आ गई है। गुजरात चुनाव में पीएम के लिए रावण शब्द का इस्तेमाल कर विवादों में आए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आजादी और देश के लिए समर्पण की बात की। कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं के योगदान की तारीफ की, तो बीजेपी नेताओं को लेकर खड़गे कुछ ऐसा कह गए कि बीजेपी उन्हें अब निशाने पर ले रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग कर रही है। चलिए आपको पहले सुना देते हैं कि खड़गे ने किस तरह से कुत्ता शब्द का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी से सवाल पूछा और अपने बयान से एक नए विवाद को जन्म दे दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश की एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। खड़गे के बयान पर देश भर में वार पलटवार ने रफ्तार पकड़ ली है। संसद में भी उस वक्त फिर बवाल हो गया जब खड़गे ने अपने ही बयान का बचाव करते हुए बयान पर कायम रहने की बात कह दी। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने खड़गे के बयान की निंदा की और बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। 1857 की पहली जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, उस समय समाज के वीरों ने कितना बड़ा योगदान किया है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण कथा ऐसी भी कभी कभी सुनने को मिल जाती है, और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी अभी ये जो यात्रा चल रही है, जो राहुल गांधी के नाम से यात्रा चलाई जा रही है, कल ही अजमेर में जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा कि हमने आजादी दिलाई है। वो आजादी का श्रेय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके अलावा बाहर जाके निकल के देखते नहीं है। ये जो अनगिनत क्रांतिकारियों का मां भारती के बलिदान के लिए जो काम किया है, वास्तव में इस प्रकार का खेदजनक बयान कभी देना नहीं चाहिए। देश की आजादी में बहुत बड़े क्रांतिकारियों का, वीरों का जो योगदान रहा है, हम सबको इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमको सबको याद रखना चाहिए, सबके प्रति आदर का भाव ऐसा ही हमको लेकर के चलना चाहिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी खड़गे को खरी खरी कहते हुए निशाने पर लिया। ये बिलावल भुट्टो, खड़गे और कांग्रेस के अधिकतर नेता इंक्लूडिंग राहुल गांधी, ये सब एक ही जो सोच के आदमी हैं। इनका सबका डीएनए एक ही है। तो जो पाकिस्तान बोलता है वो ही फिर ये हमारे विपक्ष के मित्र बोलते हैं, और जो चाइना बोलता है वही ये बोलते हैं। जाहिर है खड़गे के बयान के बाद सियासी खलबली तेज हो गई है। बड़ी बात यह है कि खड़गे पहले ये बयान राजस्थान में देने के बाद और बीजेपी के घेरे में लिए जाने के बाद भी यही बयान संसद में भी दोहरा गए। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई आजादी और देश के लिए बलिदान की तुलना होनी चाहिए? क्या आजादी की जंग में बलिदान और योगदान पर सियासत होनी चाहिए? सवाल तो ये भी है कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता को इस तरह के बयान शोभा देते हैं? बहरहाल देखना यह है कि खड़गे के बयान से बढ़ती नजर आ रही ये बयानबाजी और सियासत कैसे और कब थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट में आपने खड़गे के बयान को सुना। खड़गे के बयान पर किस तरह से राजनीति अब गर्मा गई है, राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है, वो भी आपने सुना। चलिए, इस बयान और हो रही सियासत को लेकर चर्चा हम करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्री जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता उमेश भाटी जी हैं, प्रवक्ता इनेलो रजवन डहीनवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है इस चर्चा में। और शुरुआत चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को लेकर के ये मुद्दा छाया है, कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को लेकर की सियासत है, तो बजरंग दास जी आपसे शुरुआत। देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष को, जो सबसे बड़े पद पर हैं, पार्टी का बड़ा चेहरा है, पार्टी की कमान संभाल रही है, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना क्या ये शोभा देता है? ज्योति जी, उसका मतलब कुछ भी निकाल लो बयान का। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा देश की आजादी के अंदर कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका है। यह पूरा देश जानता है। देश की आजादी और देश के विकास में कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा योगदान दिया और कांग्रेस नेताओं ने और देश के वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया। जब ये देश आजाद हुआ उससे पहले तक भारतीय जनता पार्टी तो नाम ही नहीं था देश के अंदर, मगर ये लोग क्या है, राजनीति करते हैं देश के ऊपर, बार बार जनता की भावनाओं को भड़काते हैं। कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा लाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान का मुद्दा लाते हैं, कभी पाकिस्तान का डर दिखाकर हिंदू पाकिस्तान भारत हिंदुस्तान ये नारे देते हैं, डराते हैं लोगों को। आया पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान? मुट्ठी भर पाकिस्तान। मैं यही पूछना चाहता हूं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिना बुलाए, अगर पाकिस्तान से इतनी नफरत है, बिना बुलाए पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बधाई देने लिए क्यों गए? बिना प्रोग्राम और बिरयानी खाने चले गए और फिर आप पाकिस्तान का डर दिखाते हो। मतलब क्या है? उन्होंने ये बताया था देश की आजादी के अंदर कांग्रेस पार्टी का योगदान है, भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का। हालांकि आपने पहले वाक्य में जो कहा, बात ये है, पहले वाक्य में जो कहा, मैं उस पर भी आपसे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन मैं शुरुआत में आपको रोकना नहीं चाहती थी। आपने कहा कि मतलब कुछ भी निकालें, मतलब तो मैंने निकाला ही नहीं, मैं तो शब्दों की बात कर रही हूँ, अर्थ पर मैं गई ही नहीं। कुत्ते शब्द का प्रयोग करना क्या ये शोभा देता है? उसमें आप पाकिस्तान चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी बात का आप जिक्र कर लें, ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए, क्या इससे बेहतर शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे खड़गे? सवाल ये है मेरा। उन्होंने क्या ऐसा शब्द कह दिया? किसका नाम लेके कोड किया बताओ? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अभी इनका भारतीय जनता पार्टी बता दो भी, कोई उन्होंने शहीद हुआ है क्या? एक उदाहरण किसी बात का दे दिया, अच्छा। तो उसको ये मुद्दा बना लिया। हाँ भाई मुद्दा, ये मैंने क्या क्या बोलते हैं? ये तो यूं बोलते हैं कांग्रेस पार्टी मुक्त देश बनाना है, क्षेत्रीय दल हमने खत्म करने हैं, हम वो ये मुद्दा बना के चल रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी मुक्त करना है। ये लोग तो सभी पार्टी को मारने के लिए लगे हुए हैं। अरे छोटी सी बात का एक मुद्दा, इन्होंने इनको कोई बात तो है नहीं डिबेट करने के लिए या कोई लोकसभा में बहस करने के लिए। ना महंगाई की बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं। महंगाई बेरोजगारी की बात मल्लिकार्जुन खड़गे कर लेना, उनको किसने रोका? तमाम मुद्दों पर बात कर रहे। चलिए अत्री साहब कुछ कहना चाह रहे हैं और साथ में सवाल भी आपसे रहेगा। क्या है उस मुद्दे को घुमाने के लिए, लोकसभा राज्यसभा को ना चलने के लिए मौका तो फिर आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने दिया ना। अगर आपको लगता है कि इससे मुद्दा भटकेगा तो अवसर किसने दिया? बैठे बिठाए आपके अध्यक्ष ने दिया। अभी आप सुनिए, शुरुआत आपसे की थी, 2 सवाल मैं आपसे ले चुकी हूँ। प्रवीण अत्री जी, कोई आदमी उदाहरण किसी बात का दे देता है, नहीं आप ऐसे नहीं बोलते जाएंगे ना, ऐसे नहीं बोलेंगे आप। सुनिए अभी हमारे को कह दिया। आप ये बताइए देश के प्रधानमंत्री पे बोला या किसी पार्टी किसी नेता? तो अभी रुकिए सर, डिबेट की शुरुआत अभी हुई है, आप सुनिए अभी, आप सुनिए अभी लगातार आप लगातार नहीं बोल सकते ना बजरंग दास जी। दूसरे प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी, हाँ हमारे देश का आजादी में ये काम है। एक बात और बजरंग दास जी, क्या आपको आवाज नहीं मिल रही है? आपको आवाज मिल रही है बजरंग दास जी? आप रुकिए अभी, आप सुनिए अभी। प्रवीण अत्री जी, एक तो देखिए ये है कि फ्लो में कोई बयान दे दिया गया, किसी बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ कह दिया गया,
खड़गे साहब तो संसद में भी कहते हैं, अपने बयान का बचाव करते हैं, मैंने बिल्कुल ठीक कहा और इस पर माफी मांगने वाला है, इससे पीछे हटने वाला मैं नहीं हूं, यानी बयान पर बरकरार हैं और बरकरार रहेंगे। खड़गे साहब का ना तो बयान पूरी तरह से सुना है या उनको जानकारी नहीं है कि उन्होंने कहा क्या है। वो कहते हैं कि किसी का नाम तो नहीं लिया, जबकि खड़गे साहब ने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की बात करते हुए स्पष्ट चूहा कहा है। अगर ध्यान से सुना होता तो समझ में आता ना बजरंग दास गर्ग के क्या बोला खड़गे साहब ने। ज्योति जी, ये कांग्रेस के नेता, मुझे ऐसा लगता है विशेष तौर पे खड़गे साहब जैसे नेता, ये मानसिक रूप से बीमार है, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जिस तरह की बयानबाजी या जिस तरह की संवेदनहीनता या जिस तरह की बदजुबानी खड़गे साहब ने की है, और ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। आपको 2007 याद होगा, सोनिया जी ने मौत का सौदागर बोला था और उसी वक्त जनता ने गुजरात की साथ के साथ सबक सिखा दिया। 2017 आपको याद होगा, मणिशंकर अय्यर ने नीच आदि बोल दिया था, तब भी गुजरात में चुनाव थे, जनता ने साथ के साथ सबक सिखा दिया था। 2022 के चुनाव में गुजरात में यही खड़गे साहब थे जिन्होंने मोदी जी की तुलना रावण से कर दी थी, और गुजरात की जनता ने क्या नतीजे दिए हैं वो हमारे सामने है। तो ये कांग्रेस के नेताओं के मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है, और ये कांग्रेस के नेता इस नेहरू गांधी परिवार से बाहर जाना ही नहीं चाहते। इनका बस चले तो ये कल को ये भी कह देंगे कि गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण ने नहीं उठाया था, गोवर्धन पर्वत तो राहुल जी ने उठाया था। इनका तो बस नहीं चलता, ये लगातार इस तरह की बात करते हैं। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की आजादी जो है नेहरू गांधी परिवार ने विशेष तौर पे सोनिया और राहुल जी ने दिलवाई है, और किसी का योगदान नहीं है। आपने बयान सुना होगा इस तरह से खड़गे साहब ने। देखिए, हम अपने पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, अपना घर मानते हैं, और इस देश की आजादी के लिए जिन वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी वो हमारे अपने थे, हमारे घर के थे, और खड़गे साहब उनकी तुलना कुत्ते से कर रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या होगा हमारे वीर सपूतों का, इससे बड़ा अपमान क्या होगा हमारे क्रांतिकारियों का। और उसके बाद कांग्रेस के नेता जिस तरह से खड़गे साहब को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को शर्म करनी चाहिए। आप अपने देश के वीर सपूतों का सम्मान नहीं कर सकते, आप देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते। एक तो कांग्रेस जो है विरोधी मोदी जी का विरोध करते करते देश के विरोध में खड़ी हो जाती है। अगर आप कांग्रेसियों के बयान को ध्यान से देखेंगे, चाहे वो राहुल जी का बयान ले लीजिए, चाहे खड़गे साहब जी का बयान ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं एक बात समझ में आएगी ज्योति जी कि इस परिवार की गलतियों की वजह से अपराध ये कांग्रेसी मित्र जो है अपराध बोध से, इनके बाद बंद कीजिए पहले तो, ये पता नहीं कैसे चर्चा करते हैं, चर्चा करनी शुरू कर देते हैं। ये कांग्रेसी मित्र इस परिवार की गलतियों की वजह से अपराध बोध से ग्रस्त है, और इस वजह से ये इस तरह के बयान देते हैं कि सीधा सीधा ये पाकिस्तान और चीन के पाले में खड़े नजर आते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि साहब देखिए पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का डर दिखाते हैं, बजरंग जी को पता ही नहीं है। अरे ये तो पटेल साहब भी चिट्ठी लिख के गए थे नेहरू जी को, और उन्होंने कहा था कि हमारा बड़ा दुश्मन चीन है, तो नेहरू जी ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? उस टाइम तो चीन के साथ गलबैया डाल रहे थे, उस वक्त तो चीन के साथ मित्रता निभा रहे थे, मित्रता के चक्कर में 38,000 किलोमीटर जमीन हमारे देश की चीन के कब्जे में दे दी। और आज अगर हमारे देश की सेनाएं बॉर्डर पे चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तो राहुल जी का बयान आपको याद होगा, उन्होंने किस तरह से कहा कि हमारे सैनिकों की पिटाई हो रही है, जबकि हम देख रहे हैं सेना कह रही है, हमारे सामने वीडियोज आ गई है कि हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों की पिटाई की। उसके बावजूद अगर राहुल जी इस तरह का बयान जारी करते हैं, हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरह से चीन के पाले में खड़े। इन लोगों की हालात ये हो चुके हैं कि ये चुनावी राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते, चुनावी राजनीति में तो मोदी जी को मात नहीं दे सकते, तो इस तरह की बयानबाजी करके, इस तरह के उल्टे शब्दों का प्रयोग करके ये अपनी बौखलाहट को दूर करने का प्रयास करते हैं। उमेश भाटी जी, जी मैं एक लाइन में और खत्म करूंगा। जरूर। बहुत से तथ्य ऐसे हैं, आगे चर्चा आगे बढ़ेगी तो मैं बताऊंगा कि कांग्रेसियों ने क्या किया था देश की आजादी के लिए और हमने क्या किया था, वो आगे जब चर्चा बढ़ेगी मैं तब बताऊंगा। ठीक है। उमेश भाटी जी, जेजेपी कैसे देखती है मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को? ज्योति जी, मैं अगर पार्टियों से अलग हट के बात करूं, मैं इससे अलग हट के, तो चापलूसी की जो परिकार है, आज खड़गे साहब ने ये दिखा दिया कि वो एक पार्टी के जो है अध्यक्ष नहीं है, बल्कि एक परिवार के चापलूस वीर है वो। अरे आप एक बात बताइए मेरे को, आजादी महात्मा गांधी जी, आजादी चंद्रशेखर आजाद, आजादी जो है सुभाष चंद्र बोस, और कितने ही अनगिनत ऐसे हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी जो है जान
उन्होंने अपने हथेली पर लेकर चले और हमारी आजादी दिलाई और फांसी पे हंसते हंसते चढ़ गए। आजादी उन्होंने दिलाई थी, आजादी इंदिरा गांधी ने नहीं दिलाई, आजादी राजीव गांधी ने नहीं दिलाई, लेकिन खड़गे साहब भूल गए उन लोगों को। खड़गे साहब के लिए सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी है जिसने जो है हमारे को आजादी दिलाई है। खड़गे साहब के लिए राजीव गांधी है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। आजादी का मतलब क्या है? आज जो ये भाषा बोल रहे हैं ना, ये उन लोगों की देन है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा गले से लगा लिया था, जो आज खड़गे साहब जो बयान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि शर्म की बात होनी चाहिए कि उनको डिसाइड भी कर रहे हैं कांग्रेस के लोग कि नहीं जी वो सही है, क्योंकि इनको आज नहीं, वो खुद भी देखिए, वो खुद भी अपने बयान पर कायम है, खुद भी अपने बयान पर कोई सफाई भी नहीं दी गई है। अच्छा, कई बार भाटी साहब क्या होते हैं ना कि नेता सफाई भी देते हैं कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, या फिर मैं अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ। वो तो अपनी बात पर कायम है, केवल नेता प्रवक्ता नहीं, वो खुद भी कायम है अपनी बात पर। नहीं, इंदिरा गांधी ने कौन सी जो है हमें आजादी दिलवाई है, या राजीव गांधी ने कौन सी आजादी दिलाई है हमारे को? कहीं है आजादी को उसमें नाम में? और आपके चैनल के माध्यम से पता है इस बात का कि आजादी से पहले जो कांग्रेस थी वो हम जो सभी लोग, कांग्रेस का मतलब होता है समूह, कांग्रेस का जो अर्थ है समूह होता है, एक समूह था जिन्होंने आजादी के लिए मेहनत की, भागदौड़ की और हमें आजादी दिलाई। और उस समय ये बोला गया था, महात्मा गांधी ने कहा था कि इस शब्द को हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस वालों ने चालाकी से कांग्रेस शब्द को यूज किया, तिरंगे का यूज किया। तिरंगे पे जो है, क्योंकि तिरंगा जो था हमारा मान सम्मान है, तिरंगा हमारा, उस तिरंगे पे जो है चक्र को हटाकर इन्होंने अपना हाथ लगा दिया। तो किस तरीके से इन्होंने उन लोगों की जो मेहनत थी, जो उन लोगों की जो है जिन्होंने आजादी के लिए जान कुर्बान की थी, आज खड़गे साहब ने उन सबको बुलाकर, उनको तो कुत्ता बोल दिया और उनको बुलाकर आज कहाँ आ गए? चापलूसगिरी करने के लिए आ गए। इंदिरा गांधी की चापलूसी कर रहे हैं। राजीव गांधी, अरे राजीव गांधी ने क्या किया था मुझे बताओ? राजीव गांधी वही शख्स है जिन्होंने ये कहा था कि जब सिखों के लिए मारकाट मची हुई थी तो इन्होंने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो उससे नुकसान होता है। तो उन्होंने इतने सिख मारे गए हमारे 1984 के दंगे के अंदर, लेकिन उनके लिए बोल दिया कि पेड़ गिरते हैं तो नुकसान भी होता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है क्या? अरे इन लोगों ने आजादी नहीं दिलाई, इन्होंने 70 वर्षों में हमारे देश में पहुंचा दिया कि हम हाथ जोड़ के दूसरे देशों के सामने खड़े हुए। लेकिन आज हम जो है, क्या हरियाणा की बात करें, क्या राष्ट्र की बात करें, हम सीना तान करके चलिए चर्चा में आगे बढ़ती हुई, ये कोई कंफ्यूजन अगर है तो ये देश की एकता के लिए उनका जिक्र किया था, देश के समर्पण के लिए, क्योंकि आजादी तो हमें 1947 में मिल गई थी। उसके बाद 84 और 1991 की बात करें तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जिक्र वो देश की एकता और देश के लिए बलिदान देने के लिए कर रहे थे, देश के लिए बलिदान देने की बात वो कर रहे थे। ठीक है, आगे देश के लिए क्या बलिदानी हुई उनकी? ये देश के लिए थोड़ा, ये तो उन्होंने पार्टी, उन्होंने उल्टा उनकी बलिदानी को इन्होंने जो है यूज किया और वापस सत्ता में आए उनको बलिदानी को जी इन्होंने कहीं उनकी बलिदानी के लिए आज समाज के लिए उनको यूज नहीं किया इन्होंने। राजवंत जी, एक तरफ देश और देश की सरकार भी आजादी के 75 साल पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तो क्या लगता है कि देश की राजनीति में ऐसी कोई दरकार है कि आजादी के वक्त, आजादी के संग्राम में किसने लड़ाई लड़ी, किस पार्टी के नेता नहीं थे, इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए? जी देखिए, मैं एक चीज ज्योति जी बताना चाहूंगा कि जब देश की आजादी की अगर लड़ाई लड़ी गई है तो उसको 47 पे ही खत्म क्यों कर दिया जाता है, और अगर उसको शुरू किया जाए तो 1857 से शुरू क्यों नहीं किया जाता? और दूसरी बात है, जब आजादी के जब महानायकों ने जब देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया तो उसने किसी ने ये सोचकर नहीं किया कि मैं कांग्रेस का हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आरएसएस का हूं, मैं बीजेपी का हूं या मैं किसी दल का हूं। उस समय सभी लोगों के, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के दिमाग में एक चीज थी कि हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा चाहिए, और उस छुटकारे को पाने के लिए उन्होंने एकजुट होकर जो संघर्ष किया उसको हम आजादी के लिए संघर्ष कह सकते हैं। वो क्रांति की ज्वाला अगर 1857 में जली है और 47 तक अगर आ गई है तो उसके बाद अगर कोई व्यक्ति विशेष
उसका क्रेडिट लेना चाहे। अगर कांग्रेस की बात करें तो ना तो उसमें कांग्रेस वाले जो आज अपने आप को ये कह रहे हैं कि हमने आजादी दिलाई, या बीजेपी वाले अभी कह रहे थे कि हमारी कुर्बानियां हम बताएंगे कि हमने कितनी कुर्बानियां दी। ये कुर्बानियां बताने की जरूरत नहीं है। देश के लिए किसने क्या किया वो सभी को पता है। हाँ, हम एक चीज जरूर कह सकते हैं कि आपने अगर 10 व्यक्ति अगर आपके ग्रुप से है, आप उनके क्रेडिट उनके बारे में तो बता देंगे, लेकिन अगर ऐसे अनाम लाखों शहादत दी थी वीर सैनिकों ने, वीर लोगों ने, उनके बारे में कौन बताएगा? तो ये चीज केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी का काम सिर्फ ये है कि कौन व्यक्ति क्या बयान देता है, उस बयान को पकड़कर उसको तरोड़ मरोड़ कर पेश करना और उसी के ऊपर राजनीति करना। आज इनका मकसद ये नहीं, आज असल में होना क्या चाहिए था, आज देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था ठप पड़ी है, उस पर चर्चा अगर करे तो उन पर ध्यान, उससे जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए। आज कांग्रेस जो अपना जिम्मेदारी निभाने में असफल रही है, खड़गे जी की मैं बात की सिर्फ ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो अपना क्रेडिट लेने का काम किया है वो गलत किया है। एक बड़े नेता है, मर्यादा में रहकर किसी भी शब्दों का चयन करके अगर कोई बात बोली जाए, देश की जनता की जो भावनाएं हैं उनको ना भड़काया जाए, ऐसी बातें करनी चाहिए। अभी दूसरी तरफ अभी विज साहब का भी बयान आ रहा था, उन्होंने तो डीएनए तक की बात कह दी थी कि ये अकेले कांग्रेस की बात नहीं है, बीजेपी के भी बहुत से ऐसे लीडर हैं जो विवादित बयान देते हैं। अगर उनको पकड़कर बैठा जाए तो ये राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। हकीकत में ये है कि ये उन जो लोगों ने शहादत दी उनका कहीं न कहीं अपमानित करने का काम दोनों पार्टियां कर रही हैं। अगर कोई भी व्यक्ति देश के लिए शहादत देता है तो वो किसी गुट से जुड़कर नहीं देता, वो अपनी भावनाओं के लिए, अपने देश के लिए बलिदान देने का काम करता है। अगर उसको किसी गुट से जोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी शहादत को कम करने का काम किया जा रहा है। राजकुमार जी, देश की आजादी से पहले जैसा कि सभी पैनलिस्ट ने कहा कि बहुत सारे असंख्य अनाम शहीद थे जिनको हम श्रद्धांजलि भी देते हैं, नमन भी करते हैं, लेकिन उनके नाम हमारे सामने नहीं गए। लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प था जिसके माध्यम से लोग इस संग्राम से जुड़े। लेकिन आजादी के लगभग 75 साल बाद क्या पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष का ये कहना कि अधिकतर कांग्रेस के लोगों ने ही बलिदान दिया कि ये क्या इस बात को किसी भी तरीके से जायज ठहराया जा सकता है? क्योंकि ना उस वक्त बीजेपी थी, ना जनसंघ था, बीजेपी का पुराना स्वरूप नहीं था। अलग अलग हिस्सों में चीजों को देखिए। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह की तुलना की और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उनका बचाव कोई भी समझदार आदमी नहीं कर सकता। बिल्कुल। वो आजादी के आंदोलन में, आजादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी या उसके पूर्ववर्ती जनसंघ की भूमिका पर सवाल उठाना चाहते थे, उठाते। पहली बार नहीं उठाया कांग्रेस ने, अक्सर उठाती रही है कि इनका कोई योगदान नहीं था, लेकिन उसके लिए शालीन और शिष्ट शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। मैं आपको बीच में टोकते हुए सर, मैं आपसे ये भी समझूंगी, जब बीजेपी थी ही नहीं अस्तित्व में, तो बीजेपी की विचारधारा से आज के दिन जो लोग प्रभावित हैं तो उनके पूर्वज भी तो रहे होंगे। हो सकता है कांग्रेस के साथ रहे हो सकता है कि कांग्रेस के साथ ना रहे हो, बलिदान तो सबका रहा होगा। जी, मैंने वही कहा कि थोड़ा अलग अलग हिस्सों में देखना पड़ेगा। जी, पहली जो आपत्ति होनी चाहिए उनकी भाषा पे होनी चाहिए। आप किसी की भूमिका पर सवाल उठाएं, किसी की विचारधारा पर सवाल उठाएं, आपको लोकतंत्रीय अधिकार देता है, लेकिन शब्दों का चयन, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या होना चाहिए इसकी समझ और इसकी जिम्मेदारी आपको दिखानी चाहिए, निभानी चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली बार ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल, ये शब्द पहली बार किया होगा। इससे पहले गुजरात चुनाव में औकात की बात कही, रावण शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो किसी भी राष्ट्रीय नेता के मुख से इस तरह की भाषा और शब्द अच्छे नहीं लगते, पहली बात। दूसरी बात, जब आजादी की लड़ाई लड़ी, और अभी एक प्रवक्ता ने बहुत सही कहा, 1947 में समाप्त हुई, आजादी मिली। ये लड़ाई तो बहुत लंबी चली, 1857 से मान सकते हैं, और उससे पहले के भी संघर्ष के जिक्र मिलते हैं। तो ये मान लेना कि वो लड़ाई सिर्फ उसी समय लड़ी गई और जीती गई, ये इतिहास के साथ पूरी तरह न्याय नहीं है। तीसरी बात, जैसा आपने अभी जिक्र भी किया कि जब स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया, तब कांग्रेस एक उसमें घटक थी, मतलब एक भूमिका कांग्रेस की भी थी, ऐसा नहीं सिर्फ कांग्रेस की भूमिका थी। उदाहरण के लिए सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस ही थे क्या? भगत सिंह कांग्रेस ही थे क्या? राजगुरु कांग्रेस ही थे क्या? चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस ही थे क्या? एक बड़ी संख्या ऐसे क्रांतिकारियों की या अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की है जिनका कांग्रेस की विचारधारा से या कांग्रेस के संगठन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, बल्कि वैचारिक तौर पर शायद वो अलग भी थे। तो ये मान लेना कि सिर्फ कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, मुझे लगता है गलत है। कांग्रेस की बड़ी भूमिका थी, उससे किसी ने इनकार नहीं किया था।
कर भी नहीं सकते हो, करना भी कांग्रेस शब्द एक लेकिन समूह का शब्द है रघुवर जी। लेकिन क्या आज की कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? कांग्रेस उसी रास्ते पर चल रही है, उन्हीं विचारों पर चल रही है, उसकी वही प्रतिबद्धता है। कांग्रेस के भी कई टुकड़े हुए। तो कुल मिलाकर के ये ऐसा मुद्दा नहीं है। और जैसा अभी बाकी प्रवक्ताओं ने भी कहा कि बड़ी संख्या में तो अनाम शहीद है, जिनके नाम तक हम नहीं जानते और देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। देश की आजादी मतलब आने वाली पीढ़ियों की आजादी के लिए शहीद हो गए। बिल्कुल। और अब हम कह रहे हैं कि हम अपनी पीठ पर पाएंगे। ठीक है, देश की एकता की जब बात करते हैं, इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी। राजीव गांधी ने भी, चाहे वो श्रीलंका का सवाल हो, चाहे लिट्टे का आतंकवाद का सवाल हो, उनकी भी कुर्बानी हुई। लेकिन उससे इनकार किसने किया? किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, उनके विरोधियों ने भी नहीं किया। पर अगर आप ये कहेंगे सिर्फ और सिर्फ हम देशभक्त हैं, हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, तो मुझे लगता है कि आप जो देश के लिए समर्पित लोग हैं, किसी धारा के हों, किसी विचारधारा के हों, किसी दल के हों या बिना दल के भी हों, उन सबका अपमान कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। और इस पर विचार मंथन की जरूरत है कांग्रेस को कि इस तरह की गलतियां लगातार क्यों करती है। जी बजरंग दास जी, प्रवीण अत्री साहब ने भी जिक्र किया सोनिया गांधी के बयान का, मणिशंकर के बयान का जिक्र किया गया, और गुजरात चुनाव के दौरान जो आपके नए अध्यक्ष की ओर से बयान दिया गया उसका भी। इससे पहले भी कई नेता ऐसे रहे हैं जिनके बयानों ने कहीं ना कहीं पार्टी को ही मुश्किल में डाला। आपको नहीं लगता कि सेल्फ गोल बार बार कर लिए जाते हैं आपके नेताओं की ओर से? और नए नए जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, गुजरात चुनाव में कभी औकात शब्द को लेकर, रावण को लेकर, अब जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसको लेकर विवादों में है। ज्योति जी, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कभी नहीं कहा कि और किसी का योगदान नहीं, कांग्रेस का ही योगदान है। नहीं, बिल्कुल ये कहा, उन्होंने किसी के घर से। हम तो मानते हैं, हम तो रिपीट भी नहीं करना चाहते उस शब्द को, जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने जो शब्द कह दिया, लाला लाजपत राय ने, बापू महात्मा गांधी जी ने, रिपीट भी नहीं करना चाहते पैनल पर। सुनो ज्योति जी, मुझे एक मिनट इनकी बात का जवाब दे दें दो। जो हम आपके जो बैठे राजकुमार जी बता रहे थे और बता रहे थे, वो बयान को ये घुमा फिरा के बोल रहे हैं ना, क्योंकि बयान में ये कह दिया, बयान हो गया। बयान किस बात के ऊपर कहा गया ये देखिए। बयान पे जो उन्होंने कहा भाई उनका योगदान, किस चीज का योगदान था ये तो आप उनकी आवाज सुना लो क्या उन्होंने कहा। मगर एक बात कहता हूँ, ये लोग वो है ना पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मैं दावे के साथ कहता हूँ देश की आजादी और देश के विकास में इनका एक पैसा भी योगदान नहीं है। और मैं ज्योति जी बताता हूँ, ये वो लोग हैं बापू महात्मा गांधी की जो आलोचना करते हैं और जिसकी बापू महात्मा गांधी की जो हत्या करने वाले नथुराम गौड़ की इनकी प्रशंसा करते हैं, ये देश इसकी बात करते हैं। इनकी ये सिर्फ ये मुद्दा क्यों उठाया गया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मुद्दा इसलिए उठाया गया है कि हम इसका राजनीतिक लाभ उठा लें, ताकि लोकसभा में, राज्यसभा में और कोई बात चर्चा ना हो। जब राज्यसभा में मुद्दा उठा, चीन का जो मामला है, चीन ने जो भारत की सीमाओं पे कब्जा कर रखा है, उस पर डिबेट बहस की उसको ये मुद्दा उठाया तो खड़गे साहब ने है, हो सकता है बीजेपी ने इसे भुनाया। बेरोजगारी ये मुद्दा उठाया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने है। हाँ जी, ये मुद्दा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया गया। हो सकता है बीजेपी ने इसको हाथों हाथ लिया कि मुद्दे को भुनाया हो, तो मौका तो आपकी पार्टी अध्यक्ष ने दिया कि ना बैठे उठाया है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा भी ये भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है। मैं यही बता दे कि हमारा यो योगदान है जो कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर बनाया, सरकारी बिल्डिंगें बनाई, एयरपोर्ट ये बेच रहे हैं, डाकखाना ये बेच रहे हैं, BSNL ये बेच रहे हैं। ये इन्होंने बनाया क्या है बेचने के सिवाय, भाईचारा खराब करने के सिवाय? एक तो बता दो, इन्होंने हमेशा भावनाओं के साथ खेला है। भावनाओं के साथ खेलकर ये चुनावों में क्या करते हैं, भावनाओं के साथ खेलकर लोगों को बरगलाकर वोट हथिया लेते हैं। कहते थे 2014 में हमारी सरकार आएगी, हम 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर दे देंगे। आज 1,070 से पार कर चुका।
वाले 35 रुपए पेट्रोल डीजल कर देंगे, 100 पार पेट्रोल डीजल कर दिया। हालात तो इनके ये है, जिन वस्तुओं पर टैक्स नहीं थी उन पर टैक्स लगा दिया, जिस पे 5% वैट था उस पर 28% टैक्स लगा दिया। ये तो आप हर एक डिबेट में बोलते हैं, ये बातें आप हर एक डिबेट में बोलते हैं बजरंग दास जी, ये बातें आप हर एक डिबेट में एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, हम सुनते हैं हर एक डिबेट में। लेकिन आज का जो विषय है उसका कोई लेना देना नहीं। अगर ये मुद्दे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इन मुद्दों को उठा कीजिए ना। जनता की मुद्दे की बात ना बताऊं क्या? तो खड़गे साहब ने जो बयान दिया, क्या उस पर चर्चा ना करें? क्या डिबेट तो उसको लेकर बुलाई गई? आज संसद में भी खूब हंगामा हुआ उसको लेकर। मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। ठीक है, आपने कह दिया उन्होंने गलत बात नहीं की। अभी आप सुनिए, प्रवीण अत्रे जी, बहुत बार आरएसएस को लेकर भी कांग्रेस सवाल उठाती रही है, ठीक है, कुछ नाम है जिसे लेकर बाकायदा नाम लेकर राहुल गांधी भी कहते हैं कि वो अंग्रेजों के पिट्ठू रहे या फिर अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे, गुप्तचर रहे। आप रुकिए, आप लोग ये आपकी पार्टी मानते हैं कि इस तरह के बयानों से आज के समय में नागरिकों के बीच कोई संदेश जाता है कि आजादी से पहले क्या हुआ था? देखिए ज्योति, ऐसा है कि जो राहुल गांधी जी के बयान है या कांग्रेसियों के बयान है या जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेके कांग्रेसी मित्र आलोचना करते हैं, ये कांग्रेस का आज का षड्यंत्र नहीं है। कांग्रेस लगभग पिछले 75 साल से इस प्रयास में है कि स्वयंसेवक संघ के खिलाफ किस तरह का दुष्प्रचार करो। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, कांग्रेस क्योंकि ज्यादा समय सत्ता में कांग्रेस रही, कांग्रेस ने हमेशा ये प्रयास किया है कि देश के इतिहास में से स्वयं सेवक संघ का जो योगदान है उसको किसी तरह से बाहर निकाल दे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आज हो क्या रहा है, आज जो गलतियां कांग्रेस ने की वो लगातार जनता के सामने आ रही है, चाहे वो मीडिया में चर्चा की वजह से आ रही है, चाहे वो कुछ जागरूक जो लेखक है उनकी वजह से आ रही है, चाहे कोई जागरूक पत्रकार है वो आर्टिकल लिख रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश के साथ क्या क्या गलत किया। और जब वो चीजें चर्चा में आ रही है तो उससे कांग्रेस ही बौखला जाती है, फिर कांग्रेस ही उलझुल आरोप लगाना शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता ये मानने को तैयार नहीं है कि जो खड़गे साहब ने बयान दिया वो सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री का अपमान, वो सीधा देने में आता है। वो अभी यहाँ पे देखिए 2-3 चीजों का जिक्र हुआ। पहली चीज का जिक्र प्रधानमंत्री का नाम भी आया क्या? जी ने कही, अरे भाई प्रधानमंत्री जी का जिक्र भी है बयान के अंदर, बार-बार प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे, कहीं उस बयान में प्रधानमंत्री को जिक्र तो है क्या? तो पढ़ लिख के आते नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हो। आप गलत बयान क्यों कर रहे हो? गलत बयानबाजी क्यों कर रहे हो? प्रधानमंत्री जिक्र नहीं किया, मैंने खुद अपने समय पे क्यों नहीं बोलते? उस वक्त भी तुम अनाप शनाप बोलते हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हो। अपने समय में बोलिए, इतनी समझदारी है तो उसको अपने समय में दिखाया करो। आपने जिक्र है परवीन जी किया है, अच्छा यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को कोई बयान दिया, मैं वो प्रधानमंत्री ने कोई बयान बजरंग जी सुन लीजिए अभी, बजरंग जी सुन लीजिए अभी, सुन लीजिए अभी। और मामले की आप बात कर रहे हो प्रधानमंत्री जी, आप ये शो करना चाहते हो, आप जनता को ये दिखाना चाहते हो प्रधानमंत्री जी को ये कह दिया। बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, बजरंग दास जी सर क्या परेशानी है? बजरंग जी, बजरंग जी मुझे आपको म्यूट करवाना होगा, मेरे पास आखिरी ऑप्शन ये है मैं आपको म्यूट करवाऊं। चर्चा की शुरुआत आपसे की, आपको वक्त दिया गया है, दूसरे राउंड में आपको समय दिया गया है, प्रधानमंत्री आप अपनी मनमर्जी से आपको आपत्ति है, आप अपने टाइम में बोलिएगा। आपको अगर किसी बात से शिकायत है, आपत्ति है, आपको समय दिया जाएगा, आप बोलिएगा। नहीं, आप लगातार ऐसे नहीं बोलते रहेंगे। बजरंग जी आपसे निवेदन है मेरा कि आप शांति से और धैर्य से सुने दूसरे प्रवक्ताओं को, बिल्कुल ये सलीका नहीं कोई चर्चा का, ये कोई तरीका नहीं है बजरंग दास जी, ये कोई तरीका नहीं है। मैं अलाउ नहीं कर सकती आपको ऐसे, मैं आपको बार बार ऐसे बीच में टोकना रोकना अलाउ नहीं कर सकती बजरंग दास जी, ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं चर्चा का। रिक्वेस्ट है आपसे, आप सुने, आप सुने। ये पहला मर्तबा नहीं है, कई बार इनको समझा चुका हूँ कि भाई बीच में डिस्टर्ब वो करता है जिसके पास बोलने को कुछ नहीं होता। अपने समय पे बोला करो जो बोलना है, समय मिलता है बोल लो जो बोलना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है, 2-3 बातों का विशेष तौर पे जिक्र हुआ, उससे आप समझेंगे कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस क्या करती रही और दूसरे दलों में क्या किया। देखिए दूसरे दलों में, अरे भाई क्या इंसान है यार तू, मुझे तेरी समझ नहीं आती यार, इतना डिस्टर्ब करता है। देखिए ऐसा हुआ, अभी एक प्रवक्ता ने 1857 का जिक्र किया। 1857 देश में पहली क्रांति मानी जाती है आजादी के लिए।
लेकिन अंग्रेज लगातार उसको म्यूटनी कहते रहे, उसको सैनिक गदर कहते रहे। अंग्रेज जो है लगातार ये प्रचार करते रहे कि कभी भी उसको एज ए क्रांति एक्सेप्ट ना किया जाए। और उसके अंदर जो कांग्रेसी बैठे यहाँ चिल्लापो कर रहे हैं, क्या इन्होंने कभी प्रयास किया कि उसको क्रांति माना जाए? वो देश के वीर सपूतों ने आजादी के लिए क्रांति की थी, कभी प्रयास नहीं किया। किसने प्रयास किया? वीर सावरकर जी ने बाकायदा फिर एक किताब लिखी और तथ्यों के आधार पर उस किताब में ये साबित किया कि 1857 जो देश की पहली आजादी की लड़ाई थी। पहला काम जिसके बारे में पूछते हैं आपने तो क्या किया। दूसरा उदाहरण देता हूँ, देखिए 1909 में मदन लाल ढींगरा को करजन वाइली की हत्या के मामले में फांसी की सजा होती है 1909 में। तब महात्मा गांधी भी देश में नहीं आए थे। हम लोग, हमारे लोग, हमारी विचारधारा के लोग उस वक्त आजादी के लिए लड़ रहे थे। महात्मा गांधी जी 1915 में आए थे देश में और मदन लाल ढींगरा को 1909 में फांसी दे दी अंग्रेजों ने करजन वाइली की हत्या। और उसके बाद ये आरएसएस का जिक्र करते हैं। कई बार मैं देखा राहुल जी भी, क्योंकि राहुल जी जो है वो तो एक मानसिक, मैं तो कहूंगा कि उससे ग्रस्त है कि वो इस तरह की बात करते हैं। आरएसएस की स्थापना की हमारे परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने। डॉक्टर हेडगेवार 1910 के अंदर कलकत्ता जाते हैं मेडिसिन की पढ़ाई के लिए और वहां जाके वो युगांतर नाम की एक सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं जो क्रांतिकारियों की ऑर्गेनाइजेशन। जहां जाके उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई में अपनी पार्टिसिपेशन करना शुरू किया एज ए स्टूडेंट। और उसके बाद 1930 के पहले 1921 के अंदर मई 1921 में डॉक्टर हेडगेवार की गिरफ्तारी होती है, राजद्रोह का केस डलता है, 1 साल की इनको कड़ी सजा होती है। उसके बाद 1930 के अंदर डॉक्टर हेडगेवार को फिर पकड़ा जाता है सविनय के आंदोलन के अंदर और दंगल आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए उनको फिर सजा होती है। तो अगर कांग्रेसी मित्र इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे कि जो आजादी की लड़ाई लड़ी। अब जैसे बात कर रहे थे राजकुमार जी, बिल्कुल सही कहा था। सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनकी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद जी की, भगत सिंह जी की, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई हुई थी। इस तरह से बहुत सी पार्टीज, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन देश की आजादी के लिए अपने अपने स्तर पे लड़ाई लड़ रही। लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि जिस कांग्रेस को 1885 में एक अंग्रेज ने बनाया, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, एक अंग्रेज कांग्रेस पार्टी की स्थापना करता है। पहला सवाल तो ये है कि कोई अंग्रेज अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए कोई पार्टी क्यों बनाएगा, और वो भी वो अंग्रेज जो उस वक्त की अंग्रेजी सरकार के अंदर नौकरशाह हो। उसके बाद लगातार जो कांग्रेस के अध्यक्ष, देखिए 1888 के अंदर जॉर्ज यूले गुमराह मत करो विलियम बेनिंगटन जो है 1889 कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एल्फ्रेड वेब जो है 1894 कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद हेनरी जॉन स्टैडम जो है वो 1904 में कांग्रेस के अध्यक्ष। लगातार जिस पार्टी के अध्यक्ष कांग्रेस थे, अंग्रेज थे, क्या वो अपनी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने पार्टी बनाई थी? नहीं, उन्होंने बाकायदा जल्दी कंप्लीट कीजिए बात को। एक इस तरह की साजिश की है कि देशवासियों का आजादी की लड़ाई के लिए जो जज्बा है, जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, उसको किस तरह से डाइवर्ट किया है। बजरंग दास जी, अनिल विजय कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की बात करें या फिर पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी का डीएनए एक ही है। और चीन और पाकिस्तान की भाषा ही बोलते हैं राहुल गांधी भी। इसी बयान को लेकर उनकी ओर से कहा गया। ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी के समय में हमारी देश की सेना ने 1971 के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश बनाया था। अत्रे जी भी तो एक बात का जवाब नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी का योगदान बता दे भी, देश की आजादी में हमारा इस नेता ने जान की कुर्बानी दी, सारे वीरों ने दी, सारे वीरों की देश की आजादी में योगदान है। 90 के 100% योगदान मैं मानता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तो आरएसएस होती हुई ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, इन्होंने रिटर्न में माफी मांगकर रिटर्न में माफी मांगी हुई है। पुराना मैं ये बताना चाहता हूँ, आजादी की लड़ाई देश की बात करते हैं, देश की आजादी की बात करते हैं। इन्होंने आज तक ये स्पष्ट नहीं किया कि देश की आजादी में भारतीय जनता पार्टी का उस व्यक्ति का योगदान है। मदन लाल ढींगरा तो बहुत वीर योद्धा थे, उन्होंने अपनी देश की आजादी की जान दी है। भारतीय जनता पार्टी क्या योगदान उसमें आ गया? सुभाष चंद्र बोस जी के आपका क्या योगदान आ गया? चंद्रशेखर
चंद्रशेखर में आपका क्या योगदान आया, अपने भगत सिंह जी में आपका क्या योगदान आया, महात्मा गांधी जी शहीद हुए उसमें आपका क्या योगदान है? आप अपना योगदान बताओ ने। आप कांग्रेस को कंडेम कर रहे हो बार बार, मैं यही पूछ रहा हूँ बार बार आपका क्या योगदान है? जब अपने के साथ साथ आपका भी क्या बताया आपने? कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की पार्टी थी, अंग्रेजों की पार्टी कांग्रेस थी तो फिर कांग्रेस पार्टी ने देश की लड़ाई की करते हैं तो आप बात करते हो आरएसएस की। मैंने बताया कि आरएसएस ने किन किन आंदोलन में हिस्सा लिया। नंबर एक और चीज ज्योति जी बता देता हूँ, इसका भी ध्यान बदल हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने बनी नहीं थी। आप रिकॉर्ड ठाके देखो 1947 में जब देश आजाद हुआ उसे कोई आपकी पार्टी नहीं थी। कहा तो आजादी की बात करोगे, कहा लड़ाई लड़ोगे। आरएसएस रिटर्न में अंग्रेजों से माफी मांग के डंडा छुड़ाया था, उनके पिट्ठू बने हुए। आपको कहो तो मैं लेटर फॉरवर्ड कर देता हूँ, ज्योति बहन जी को कर देता हूँ। उन्होंने समाज के अंदर आके उस दंगों के अंदर आके लोगों के लिए काम करना शुरू किया। 1962 की लड़ाई में पंडित नेहरू जी को भी राष्ट्रीय बताओ बापू महात्मा गांधी जी कौन थे? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और आपको ये बताऊं वल्लभ भाई पटेल जी कौन थे? कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता थे। सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे? आपको इतिहास देखिए, इतिहास पढ़िए, आपको पता लगेगा हकीकत के अंदर हाँ कांग्रेस पार्टी का एक पैसा योगदान है। हमारा एक पैसा योगदान है, तो हमारा एक पैसा योगदान है। मगर देश के लाखों वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। हम मानते हैं उनके कारण हम सुख की सांस लेते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी का एक पैसा भी योगदान नहीं है। सिर्फ आप लोगों को गुमराह। चलिए अभी चर्चा में आगे बढ़ी। बजरंग दास जी, मैंने जो आपसे सवाल पूछा ना उसका तो आपने जवाब नहीं दिया। उसी सवाल के साथ भाटी साहब, अनिल विज का ये कहना कि बिलावल भुट्टो की जो मानसिकता है, पाकिस्तान की जो मानसिकता है, चाइना की जो मानसिकता है और जो कांग्रेस की या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबका डीएनए एक है। कैसे देखते हैं इस बयान को? फांसी का फंदा गला लगा लिया था हमें आजादी दिलवाने के लिए, आज इनको पार्टियों में बांटा जा रहा है। तो बड़ी कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो लोग जिन्होंने भारत के लिए बलिदान दिया था, उन्होंने उनकी सोच एक थी कि सिर्फ भारत हमारा आजाद होना चाहिए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस पार्टी में हूँ या मैं उस पार्टी में हूँ। विचारधारा अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है। वो किसी ने शांति के द्वारा जो है आजादी दिलाई, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है अपनी पूरी सेना लेकर आए और उन्होंने भी आजादी दिलाई। तो सबका कहीं ना कहीं एक आजादी में एक रोल था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस या एक परिवार के अंदर ही किसी का रोल था, लेकिन सभी का उसके अंदर अनगिनत ऐसे जितने भी बलिदानी रहे हैं जिनके रोल रहा। लेकिन आज उनकी आत्माएं, इनके बयान सुनने के बाद में उनकी आत्मा ये रो रही होगी कि हमने भारत के लिए बलिदान दिया था या इन नेताओं के लिए बलिदान दिया था। और जहां तक बात करें कांग्रेस की मानसिकता की, अगर मैं बात करूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जिस तरह से ये बयानबाजी चल रही है और जो बात अनिल विज ने कही या जिसने भी कहा, हाँ आपको बयान लेना है, सबको बयान दीजिए आप, लेकिन नहीं आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? आप भी ठीक है, आप इत्तेफाक रखते हैं, आपकी पार्टी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि पाकिस्तान, चाइना, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सबका डीएनए एक है, या फिर इस तरह के बयान भी नहीं दिए जाने चाहिए? इस तरह के बयान भी नहीं दिए जाने चाहिए कि हमें इन सब की इस तरीके से बात ही नहीं करनी चाहिए। ये जो बात करने का जो तरीका है, क्यों पता नहीं दिन पे दिन स्तर गिरता चला जा रहा है। इस स्तर को अगर हम रोकेंगे नहीं तो आने वाले समय में ये बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये नेताओं को जो है गलत नजरों से देखेंगे। हमारे को उनके सामने एक लेवल बनाना है, वो हमारे तरफ उम्मीद रखते हैं कि हम कुछ बात रखें, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, उन बातों को रखें, उन मुद्दों को रखें जिससे समाज का बेहतरी होती हो या जिससे देश की बेहतरी होती हो। लेकिन आज हम किस पे लड़ रहे हैं? कुत्ते बिल्ली में लड़ रहे हैं। कमाल है इस बात का कि किसी मतलब ऐसे शब्दों का यूज करना समझ ही नहीं आता है कि हम ऐसे शब्द कहाँ से लेके आते हैं। और ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं क्या? इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है और अध्यक्ष
अध्यक्ष को ये नहीं पता है कि मुझे शब्दों को कैसे यूज करना है और किसके लिए यूज करना है। एक मर्यादित भाषा होनी बहुत जरूरी है, और खास तौर से राजनेता को, कि जिन राजनेता को पूरे चैनलों पे सुना जाता है, जिस राजनेता को अखबारों में पढ़ा जाता है, जिस राजनेता के पीछे पूरा देश साथ में लगा हुआ है कि देश कैसे आगे बढ़े, उनको उन विचारधाराओं पे ध्यान देना चाहिए, उनको उन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि जिससे कि गलत मैसेज ना जाए। लेकिन ये लोग गलत मैसेज को छोड़कर एक कुत्ते बिल्लियों पे लड़ाई कर रहे हैं। जी राजन जी, बिल्कुल देखिए, शब्दों के चयन को लेकर तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है जी। और जबकि आप सबसे पुरानी पार्टी, जब बात ही आजादी के संग्राम की है, उसमें योगदान का आप जिक्र कर रहे हैं और शब्दों का चयन आप ठीक नहीं रखते, तो जाहिर है फिर बीजेपी तो मुद्दा बुनाएगी, फिर उसमें कांग्रेस को भले ही लगता रहे कि मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। देखिए ज्योति जी, अकेले बीजेपी की बात नहीं है या कांग्रेस की अगर हम बात नहीं करें, देखिए अभी आप आज की डिबेट में भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस वाले गांधी और नेहरू से या इंदिरा जी से, इनसे आगे कहीं पर भी नहीं गए। और जहां पर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने अपना वीर सावरकर और नाथूराम गोडसे, ये उससे आगे नहीं निकल पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश की आजादी के लिए दोनों पार्टियों ने अपने अपने नेताओं के नाम तो बता दिए, तो फिर वो लोग कहाँ गए जो 1857 की क्रांति में राव तुलाराम की बात करें, राव गोपाल देव की बात करें, जहाँ पे नसीबपुर के मैदान में जहां पर 5000 लोगों ने एकदम शहादत दे दी, चंद्रशेखर अशफाक उल्लाह, ये भगत सिंह, ये शहीद उधम सिंह, वो लोग कहाँ गए? उनका जिक्र क्यों नहीं है? क्या वो उनका जिक्र इस वजह से नहीं है कि वो इन दलों से सहमत नहीं थे? उस समय अगर बात करें तो दो दलों की बात होती थी, नरम दल और गरम दल, लेकिन ये दल कहां से आगे, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उनकी जान गई, ये चीज हम भी मानते हैं कि ये देश के लिए प्रधानमंत्री रहते उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन अगर उनका सारा क्रेडिट अगर उन्हीं को दिया जाए तो ये भी तो गलत है ना। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो बात आ रही है, तो मैं एक चीज, इनको भी बार बार, अत्रे जी हैं बैठे हैं, ये बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन इसके साथ साथ पार्टी के ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो, अगर नेहरू जी, इंदिरा जी आज देश में नहीं है, राजीव जी नहीं है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, आज उसका भुगतान पार्टी अगर कर रही है, लेकिन उनके बारे में अगर गलत शब्द कहेंगे। हमारे गांव समाज में एक बात कहती है कि जो व्यक्ति अगर हमारे बीच में नहीं है, जो आज उनके प्राण न्यौछावर हो गए, जो मर गए, उन लोगों के बारे में अगर इस प्रकार की अपशब्द बात की जाती है तो वो बिल्कुल गलत होती है। समाज में आने वाली पीढ़ी को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? आज टीवी पर तुलना तो होती रहेगी। तुलनात्मक अगर बात की जाएगी, वो उनका एक शब्दों की मर्यादा तो कोई चीज होती है ना, शब्दों की मर्यादा तो कोई चीज होती है। बिल्कुल। प्रवीण अत्रे जी, जिस पृष्ठभूमि में शब्दों की मर्यादा को अगर ध्यान में रखकर अगर कोई भी बात कही जाए तो ना तो किसी भी पक्ष को बुरा ना लगे। ठीक है, प्रवीण अत्रे जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, कहिएगा। साथ ही ये भी खड़गे साहब की ओर से कहा गया है कि हम तो बलिदान देकर भी देशद्रोही हो जाते हैं और ये खुद को देशभक्त कहते हैं, तो एक ये माहौल तो हो गया आगे कि देशद्रोही कौन है, इस बात के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, तमगा दिया जाता है कि देशभक्त कौन है, इस बात का एलिगेशन सीधे बीजेपी पर। नहीं, देखिए ज्योति जी, पहले जैसे शुरुआती उसमें कहा था कि कांग्रेस ये एक योजनाबद्ध तरीके से लगभग पिछले 75 साल से झूठ का प्रचार करते हुए ये प्रयास कर रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कंट्रीब्यूशन है वो काउंट ना हो, उसकी गणना ना, उसकी गिनती ना हो। अभी भी आपने देखा, आईएनएलडी के प्रवक्ता ने कहा, देखिए कि वीर सावरकर का जिक्र कर लिया, नाथूराम गोडसे का जिक्र कर, भाई मैंने वीर सावरकर का जिक्र किया, नाथूराम गोडसे का तो मैंने नाम भी नहीं लिया, और मैंने वीर सावरकर का जिक्र भी इसलिए किया कि उन्होंने ही पहली बार 1857 की जो क्रांति थी वो देश की आजादी के लिए थी, इस बात को स्थापित किया। उसके पहले अंग्रेज ये बात का प्रचार कर रहे थे कि वो सैनिक यूथ नहीं थी, वो एक गदर था, वो एक क्रांति नहीं थी, वो आजादी की लड़ाई नहीं थी, और कांग्रेस ही मित्र चुप बैठे थे उस दौरान। तो ये वीर सावरकर थे जिन्होंने बाकायदा किताब लिखी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो किताब विदेश से प्रिंट करवानी पड़ी क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे छपने नहीं दे रहे थे उस किताब। वो किताब फ्रांस से प्रिंट होके इंग्लैंड के रास्ते इंडिया आई थी। अब इनको ज्यादा डिटेल क्या बताओ इस बारे में। लेकिन एक सवाल आपने पूछा था कि बिलावल भुट्टो को और कांग्रेसी नेताओं का डीएनए जो विज साहब ने कहा वो एक है, ऐसा क्यों कहा? देखिए, बिलावल भुट्टो भी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के बारे में अब शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं, आपको याद होगा। जिन शब्दों का प्रयोग बिलावल भुट्टो ने किया वही शब्दों का लगभग प्रयोग 2007 में सोनिया गांधी ने किया था। वैसे ही शब्द जो है 2022 में खड़गे साहब कर चुके हैं। तो जब इनके शब्द एक जैसे हैं, भाषा एक जैसी है, तो सौभाग्य का हम यही कहेंगे कि भाई इनका डीएनए एक जैसा होगा तभी एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। इस संदर्भ में विज साहब ने डीएनए शब्द का प्रयोग किया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए एक बात का जिक्र करना यहाँ पे बहुत जरूरी है
जब भी हम बात करते हैं आरएसएस का जिक्र जैसे यहाँ पे हो रहा है, मैंने तो पहले भी कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है उनकी एक अपनी पार्टी बनाई थी उन्होंने 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक। चंद्रशेखर आज जी, भगत सिंह जी, उनकी एक अपनी पार्टी थी जिसके तहत वो काम कर रहे थे, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने अपना बलिदान दिया। कांग्रेस से कुछ सवाल पूछने वाले बनते हैं, क्या एक भी कांग्रेस के नेता को ऐसी कड़ी सजा मिली कि उसको काला पानी जाना पड़ा हो, या उसको फांसी दी गई हो, या उसको गोली से उड़ा दिया गया हो? क्या एक भी कांग्रेसी नेता को मिली ऐसी सजा? क्या वजह थी कि जब कांग्रेस के नेता पकड़े जाते थे उनको जेल के अंदर टेबल चेयर मिलती थी, पेन कागज मिलता था, वहां बैठ के वो किताब लिख सकते थे, बेटी इंदिरा के नाम पर भारत एक खोज ऐसी, और दूसरे क्रांतिकारियों को सिलियों पे लिटा के टॉर्चर किया जाता था? ऐसी क्या वजह थी? 1923 के अंदर नेहरू जी को नाभा जेल में 1 हफ्ते की सजा हो गई। नेहरू जी ने तुरंत माफीनामा लिख के जान छुड़ाई वहाँ 1 हफ्ते की सजा। जब ये बार बार वीर सावर जी का जिक्र कर देते हैं ना, जिनको 11 साल यातनाएं झेलनी पड़ी काला पानी में, बिल्कुल गलत बात। देख लो, कोई नेहरू जी की माफी नहीं मांगी, माफी मांगी आरएसएस वालों ने। आप गलत बयानबाजी कर रहे हो टीवी में बैठ के। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ आप गलत बयानबाजी कर रहे हो, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर। आप हमेशा आप नेहरू जी के, गांधी जी के खिलाफ बोलते रहे हो। आपकी कच्ची बात नहीं है। बजरंग दास जी, बजरंग बकवास करती इस बात के लिए। ज्योति को बात है, ये हमेशा ही है। चलिए, समय बहुत कम है। प्रवीण मित्र जी, आप बात को जल्दी पूरा कीजिए। बजरंग दास जी, आपके पास भी आऊंगी मैं आखिरी कमेंट के लिए। भारतीय जनता पार्टी डालती है, हम बोलते नहीं, एक छोटी सी बात के बाद ये मुद्दा चलिए प्रवीण मित्र जी, आपने अपनी तमाम बातें बताई। राजकुमार जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार जी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर। जी 1947 से लगातार जी प्रवीण मित्र जी, आप सुने, अभी रिक्वेस्ट मेरी आपसे। बजरंग जी, आप भी सुने। अभी समय बहुत कम है हमारे पास। राजकुमार जी, आपसे अंतिम कमेंट में इस बात को लेकर चाहूंगी। देखिए, शब्दों में बहुत ताकत होती है, और राजनीति में शब्द और बयान बहुत मायने भी रखते हैं। लेकिन जो बयान खड़गे ने दिया या इससे पहले कांग्रेस नेताओं की ओर से दिए गए, क्या आपको लगता नहीं कि नुकसान तो कहीं ना कहीं होगा? शब्द को हमारे यहाँ ब्रह्म कहा गया है जी, तो शब्द का उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। 2-3 बातें बहुत संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस 1885 में बनी, लेकिन आजादी का पहला बिगुल 1857 में बच चुका था जी। लोग माने न माने वो अलग बात है, दुनिया मानती है, जानती भी है। तीसरी बात, ये देश इसलिए आजाद हो पाया उन अंग्रेजों से जिनकी सत्ता का सूरज कभी डूबता नहीं था। उनके शिकंजे से भी आजाद हो पाया क्योंकि देशवासी एक देश होकर के लड़े, देश के लिए लड़े, एकजुट होकर के लड़े। धाराएं लगती, गरम दल था, नरम दल था। लेकिन हमारे राजनेता आजादी के 75 साल बाद भी, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, एक देश की तरह बोलने में, सोचने में, आचरण करने में नाकाम साबित होते नजर आ रहे हैं। आपस में इस तरह से लड़ते हैं जैसे एक दूसरे देश का प्रतिनिधित्व करते हो। भाई, चीन से लड़ना है तो देश एक होकर लड़ेगा, पाकिस्तान से लड़ना है तो देश एक होकर लड़ेगा, कि हम पहले आपस में लड़ेंगे। हमें एक देश की तरह सोचना होगा, आचरण करना होगा, तब हम उस आजादी का मान सम्मान रख पाएंगे जिसके लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राण भी न्यौछावर किए और सर्वस्व न्यौछावर किया। जी बिल्कुल। देखिए, नेताओं से उम्मीद तो की जाती है कम से कम कि बयानों में, शब्दों में, भाषा में ध्यान रखेंगे शैली का, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है क्योंकि नेताओं को बहुत सारे लोग अपना आदर्श भी मानते हैं, उनका अनुसरण भी करते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी ने वक्त दिया, चर्चा में हमारे साथ जुड़े। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर पूरे के वार पलटवार को लेकर, सियासत को लेकर हमने चर्चा की। कब तक इस पर बयानबाजी होती रहेगी और खड़गे का, कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ स्टैंड रहता है, कि ये भी देखना होगा। चूंकि खड़गे अभी साफ कर चुके हैं कि अपने बयान पर बने रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार खड़गे और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग कर रही है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश।